1450 साल पहले का मुसलमान कामयाब किसकी बुनियाद पर था? अल्लाह का कुरान बोलता है उसके हाथ में कुरान था और सीने में इश्क़ रसूल था। मैं दिखाऊंगा आज का मुसलमान क्या है। वो कल 1400 साल पुराना मुसलमान कामयाब था, उसके एक हाथ में कुरान था, इश्क़ रसूल दामन में था, एक हाथ में अल्लाह का कुरान था, एक हाथ में मुस्तफा का दामन था, एक हाथ में अल्लाह का कुरान था, एक हाथ में अबू बकर की सदाकत का दामन था, एक हाथ में अल्लाह का कुरान था, एक हाथ में हजरत उमर की अदालत थी, एक हाथ में अल्लाह का कुरान था, एक हाथ में हजरत उस्मान की सखावत थी, एक हाथ में अल्लाह का कुरान था, एक हाथ में हजरत अली की जुल्फ़िकार थी, एक हाथ में अल्लाह का कुरान था, एक हाथ में इमाम हसन का मुसल्ला था, एक हाथ में अल्लाह का कुरान था, एक हाथ में इमाम हुसैन की अजमत थी, एक हाथ में अल्लाह का कुरान था, एक हाथ में गौसे आज़म का दामन था। तो दुनिया ने कहा ऐ मुसलमान ये दोनों चीजें लेके चलना तेरा काम है, कामयाबी देना खुदा का काम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। जोर से बोलो। अब अंदाजा करो ये आज का मुसलमान है जो मुस्तफा के जिक्र को पीठ दिखाकर चाहता है कि मैं कामयाब हो जाऊं। अरे सुन, तू बुखारी में नहीं दिखा सकता, तिरमिज़ी में नहीं दिखा सकता, इब्ने माजा में नहीं दिखा सकता कि नात पढ़ने के बाद तू जन्नती है, नात सुनने के बाद तू जन्नती है। ला, मुझे कुरान की 6666 आयत करीमा में दिखा कि नात सुनने वाला जन्नती है। ला, मुझे कुरान के पारों में दिखा कि नात पढ़ने वाला जन्नती है। ला, मुझे कुरान के हरफों में दिखा कि नात सुनने वाला जन्नती है। अगर नात सुनने वाला जन्नती होता तो तमाम मुसलमान जन्नती हो जाते, देवबंदी जन्नती होते, वहाबी जन्नती होते, राफ़ज़ी जन्नती होते। अरे नात सुनने वाला जन्नती नहीं, नमाज पढ़ने वाला जन्नती है। किसने कह दिया तुझे नात सुनने के बाद जन्नत तेरे बाप की है? कौन मुफ्ती दे गया? दाढ़ी कतरा शायर तुम्हें ये जन्नत देकर जाएगा कि जन्नती हो गया? नहीं, नात सुनने वाला जन्नती नहीं है, नात पढ़ने वाला जन्नती नहीं है। अगर तन्हा नात सुनने के बाद जन्नत तेरे बाप की हो जाती तो इमाम हुसैन को क्या जरूरत थी मैदान करबला में अली अकबर को कटाने की? इमाम हुसैन करबला के मैदान में अली अकबर का गला कट रहा है, हुसैन सजदा कर रहा है, कासिम की जवानी लुट रही है, हुसैन सजदा कर रहा है, अब्बास के बाजू कट रहे हैं, हुसैन सजदा कर रहा है, सकीना प्यास से तड़प रही है, हुसैन सजदा कर रहा है, और मोहम्मद तड़प रहा है, हुसैन सजदा कर रहा है, सकीना जाबलब है, हुसैन सजदा कर रहा है, हज़रत कासिम की जवानी लुट रही है, हुसैन सजदा कर रहा है। आसमान से आवाज आई, हुसैन करबला के मैदान में नमाज पढ़ना तेरा काम है, जन्नती जवानों का सरदार बनाना मेरा काम। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जवाब दो हमें। तुमने मजाक बना के रख दिया है जलसों को, तमाशा बना के रख दिया है जलसों को। क्या नात सुनने के बाद जन्नत तुम्हारे बाप की है? क्या जरूरत थी अबू बकर को नमाज पढ़ने की? मत बुलाना कमेटी वालों दोबारा, लेकिन पैगाम देकर जाऊंगा। क्या जरूरत थी हजरत अबू बकर को नमाज पढ़ने की? क्या जरूरत थी हजरत उमर को नमाज पढ़ने की? मैं इस स्टेज पर आया हूं तो अल्हम्दुलिल्लाह ईशा पढ़ के आया हूं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगरिब पढ़ कर आया हूं स्टेज पर, असर पढ़ के आया हूं स्टेज पर, ज़ुहर पढ़ के आया हूं स्टेज पर। अल्हम्दुलिल्लाह जो नमाज मेरी कज़ा हुई थी उसको मैं अदा करके आया, उसके बाद आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं। खाली चेहरे पे क्रीम लगाने के बाद स्टेज का हक अदा नहीं होता। अगर तू चेहरे पे क्रीम लगाना है तो वुजू की क्रीम लगा ले। अगर चेहरे पे क्रीम लगाना है तो तुझे किसी ब्यूटी की जरूरत नहीं, वुजू की जरूरत है। वुजू बना के नमाज पढ़ना तेरा काम है, खूबसूरती देना खुदा का काम।
है कि तुम्हें नात जन्नत दिला देगी। कितने शायर थे नबी के जमाने के? चंद शायर थे। कितने शायर? एक हजरत हस्सान इब्ने साबित है जो तमाम शोरा के सरदार हैं। 2-3 शायर के अलावा दिखाओ 1,24,000 सहाबा में कितने शायर थे मेरे नबी के? कितने शायर थे मेरे नबी के? 15 शायर नहीं होंगे, काउंट कर लेना। कितने शायर थे मेरे नबी के? चंद शायर थे मेरी नबी की जिंदगी में। उन शायरों ने तो कभी नहीं कहा नात पढ़ो सुनो जन्नत तुम्हारे बाप की, क्योंकि वो जानते थे जन्नत देने वाला हमारे सामने बैठा है। सुभान अल्लाह, वो सुभान जानते थे जन्नत बांटने वाला हमारे सामने बैठा है। और आला हजरत फरमाते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। नबी वहां बैठे हैं। तमाम सहाबा जोहर छोड़ देते, खाली नात सुन लेते। तमाम सहाबा असर छोड़ देते, खाली नात सुन लेते। तमाम सहाबा मगरिब छोड़ देते, खाली नात सुन लेते। तमाम सहाबा ईशा छोड़ देते, खाली नात सुन लेते। सहाबा ने खाली नाते नहीं सुनी है, बल्कि मुस्तफा करीम ने तो चंद मरतबा नाते सुनी है। फजर मेरे सहाबा ने पढ़ी है मुस्तफा के पीछे, जोहर नबी के सहाबा ने पढ़ी है मुस्तफा के पीछे, असर सहाबा ने पढ़ी है मुस्तफा के पीछे, मगरिब सहाबा ने पढ़ी है मुस्तफा के पीछे, ईशा सहाबा ने पढ़ी है मुस्तफा के पीछे, तहज्जुद सहाबा ने पढ़ी है मुस्तफा की मौजूदगी में। तो मेरे नबी ने कहा ऐ मौला जब तक ये नमाजों में लगे रहे मौला तू इनको हुकूमत अता करते रहना। अब अंदाजा करो जब तक मुसलमान नमाजी था तो दुनिया उसके कदमों में थी, मुसलमान बेनमाजी हुआ हुकूमत का जनाजा। कौन बयान करेगा? और जिस मुजाहिद मिल्लत का ये एरिया है उस मुजाहिद से पूछो। जी सुभान अल्लाह। उस मुजाहिद से पूछो क्या तुमने खाली नाते सुन सुनकर इश्क पैदा किया? तो मेरा मुजाहिद कहता है नात क्या चीज है? अगर पूरी मोहब्बत की निशानी देखना है तो नमाज है, मोहब्बत की तस्वीर देखना है तो नमाज है, इश्क की तनवीर देखना है तो नमाज है, और अल्लाह के जलवे देखना है तो कुरान है, मुस्तफा का इश्क देखना है तो नमाज है। अरे खड़ा हो गया अल्लाह की अली बन गया। अगर तू सजदे में जा रहा है तो मुस्तफा की अदा है, अगर रुकू में जा रहा है तो मुस्तफा की अदा है, अगर कायदे में बैठ रहा है तो मुस्तफा की अदा है, अगर खुरूज में सुने ही कर रहा है तो मुस्तफा की अदा है। और सुन ले तेरी नमाज उस वक्त नमाज नहीं जब तक नबी पर दुरूद सलाम ना अदा कर। कौन बताएगा तुम्हें मेरी कौम को? कौन समझाएगा? इसीलिए आज तुम तबाह हो बर्बाद हो। न दो लोगों की क्या कोड़ी की औकात है जिनकी ये क्या हमें मिटा पाएंगे? हमें तो फिरौन ना मिटा सके। नमरूद मिटाने आया इब्राहिम को मिटा दूंगा। अल्लाह ने कहा नमरूद तू इब्राहिम को मिटा देगा, मैं तुझे मच्छर से मरवा दूंगा और ऐसा मरवाऊंगा तेरी लाश को इबरत का निशान बना दूंगा। तू मेरे इब्राहिम को मिटाएगा, इब्राहिम का कदम लगेगा, तेरी आग भी ठंडी करा दूंगा। फिरौन ने कहा मूसा पैदा नहीं होने दूंगा। अल्लाह ने फरमाया मूसा पैदा भी होगा, तेरी हुकूमत का जनाजा भी निकालेगा। सुभान अल्लाह। मूसा पैदा भी होगा, तेरी हुकूमत का जनाजा भी निकलेगा। पूरी ताकत पूरी कैबिनेट लगा दी कि मूसा पैदा न होने पाए, लेकिन अल्लाह ने मूसा को पैदा भी किया। पूरी दुनिया ने हुकूमत लगा दी कि मूसा पैदा ना होने पाए, लेकिन मूसा पैदा हुआ। इब्राहिम खलीलुल्लाह पैदा हुआ। इधर अबू जहल ने कहा मोहम्मद का दीन फैलने ना दूंगा, अबू लहब ने कहा फैलने ना दूंगा, उतबा ने कहा फैलने ना दूंगा, शैबा ने कहा फैलने ना दूंगा। सबसे बड़ा आतंकवादी खड़ा हो गया, मोहम्मद तेरा दीन फैलने नहीं दूंगा। अबू जहल बोला फैलने नहीं दूंगा। मेरे रसूल ने कहा तेरे बेटे इकरमा को मुसलमान बना दूंगा। जोर से बोलो, जोर से बोलो, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। अबू जहल ने कहा मोहम्मद तेरा दीन फैलने नहीं दूंगा। मेरे नबी ने फरमाया तेरे बेटे इकरमा को मुसलमान बना दूंगा। अब ये बरेली के आला हजरत बोले, हमारी आन बोले, हमारी जान बोले, हमारी शान बोले, साहिबे कंजुल ईमान बोले, सुन्नियों की शान इमाम अहमद रजा खान बोले। वो ज़बा जिसको सब कुनकी कुंडी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों से। अल्लाह अकबर कबीरा। गौर तो करो मुसलमानों,
और तो करो, कहाँ चले गए तुम? आज मैं तुम्हारा आईना दिखा कर जाऊंगा, फजर तक तकरीर करूंगा। हो गया तुम्हारा मुशायरा, अब दोबारा मत बुलाना, मुशायरा होने नहीं दूंगा। अच्छा है। फजर तक तकरीर होगी अब, और फजर की तकरीर उसी वक्त खत्म होगी जब तुम फजर की नमाज पढ़ोगे। तैयार हो? तैयार हो के नहीं? बोलो बोलो, तैयार हो के नहीं? तैयार हो? अगर ये जज्बा आज से जवानी में पैदा हो जाता बूढ़ो, तो तुम्हें नवीन पटनायक नहीं मिलता, हजरत उमर जैसा बादशाह मिलता। अगर ये जज्बा आज भी पैदा हो जाए तो तुम्हें लखनऊ और दिल्ली वाला ना मिले, बल्कि आमना का लाल मिल जाए। अगर ये जज्बा आज भी पैदा हो जाए तो हजरत तारिक इब्न जियाद मिल जाए। अगर ये जज्बा आज भी पैदा हो जाए तो फिर सकीना का बाबा तुम्हें मिल जाए। अगर ये जज्बा आज भी पैदा हो जाए तो हजरत उम्मे रुबाब का शौहर मिल जाए। मेरी कौम के लोगों, आओ 1450 साल पहले का जमाना है। मुस्तफा जाने रहमत का ये गुलाम आज भारत की सरजमीन पर 40 करोड़ की तादाद में है, लेकिन कल मदीना और मक्का की पूरी धरती पर, पूरी रूए जमीन पर, इस आसमान के नीचे, इस धरती के ऊपर सिर्फ 313 निहत्ते मुसलमान थे। इनके अलावा कोई खुदाए कादिर व कय्यूम का नाम लेने वाला नहीं था, अल्लाह की इबादत करने वाला नहीं था, अल्लाह की परस्तिश व पूजा करने वाला नहीं था। सिर्फ 313 निहत्ते मुसलमान थे, लेकिन ये कामयाब क्यों हो गए? मुस्तफा जाने रहमत मैदान बदर में जा रहे हैं, हजरत अबू बकर को लेकर जा रहे हैं, हजरत उमर को लेकर जा रहे हैं, हजरत अली को लेकर जा रहे हैं, हजरत जुबैर इब्ने अव्वाम को लेकर जा रहे हैं, हजरत साद इब्ने अबी उबादा को लेकर जा रहे हैं, हजरत साद इब्ने अबी जुरारा को लेकर जा रहे हैं। अल्लाह के पैगंबर 313 निहत्ते मुसलमानों को मैदान करबला में लेकर जा रहे हैं, जिनके पास तलवारें भी नहीं हैं, जिनके पास बर्छी भी नहीं है, जिनके पास भाले भी नहीं है, जिनके पास घोड़सवार होने के लिए घोड़े भी नहीं है। अल्लाह के नबी जा रहे हैं। जब ये बदर का मैदान आया, जब ये बदर की सरजमीन आई, मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने अपने सर को सजदे में रख के कहा था, उस वक्त मेरे नबी ने अबू बकर से नहीं कहा अबू बकर तुम नाते पढ़ो, उमर से नहीं कहा उमर तुम नाते पढ़ो, उस्मान से नहीं कहा उस्मान तुम नाते पढ़ो, अली से नहीं कहा अली तुम नाते पढ़ो। मेरे नबी मैदान बदर में है, वहां पर नाते नहीं पढ़ी जा रही है, वहां पर कसीदा नहीं पढ़ा जा रहा है। अल्लाह के पैगंबर मैदान बदर में है। सहाबा ने देखा कि मुस्तफा का सर सजदे में जा रहा है, अल्लाह का पैगंबर सजदे में जा रहा है, दिल मुस्तफा का तड़प रहा है, आंखें मुस्तफा की अश्कबार है। मेरे नबी के हस्सान इब्ने साबित जैसा बारगाह नबी का शायर भी मौजूद है, हजरत बिलाल जैसा गुलाम भी मौजूद है, अबू बकर जैसा खतीब मिल्लत भी मौजूद है, उमर जैसा जाहो जलाल का अलम बरदार भी मौजूद है। अब मेरे नबी ने अपनी पेशानी को सजदे में रख दिया। मुस्तफा जाने रहमत ने रोकर कहा, ऐ मेरे मौला, गौर तो करो तारा कोट के मुसलमानों, 313 निहत्ते मुसलमान है मैदान बदर में, सरकार की आंखों में आंसू है। अल्लाह के पैगंबर ने अपने सर को सजदे में रख दिया और पहला जुमला मेरे नबी की जबान पे जो आया, नबी ने इरशाद फरमाया, मौला ऐ तारा कोट के जलसे को आप देख लो, 75% जलसा भर गया। भरा के नहीं भरा? देखो इधर देखो एक मर्तबा, जलसा भरा के नहीं भरा? कमेटी वालों पीछे देखो, अपने नजर को घुमा कर देखो, 75% पिंडाल तुम्हारा भर गया। अरे कौम को पैगाम देने वाला हो तो कौम सुनना जानती है, झूठे किस्से कौम नहीं सुनती, लफंगी बातें कौम नहीं सुनती। अगर खुद नमाजी हो, नमाज की बातें सुने तो कौम भी असर लेती है। अल्लाह के नबी ने अपने सर को सजदे में रख दिया। पहला जुमला तारीख का मेरे नबी की चीखें निकल गई होगी। जब मेरे नबी की आंखें अश्कबार हुई होगी तो तमाम फिजा रो रही होगी, पूरब पश्चिम से रोने की आवाजें आ रही होगी। मेरे नबी की आंखें अश्कबार है, मेरे नबी का सर सजदे में, नबी ने कहा, मौला, आसमान का कलेजा फट गया होगा, जमीन का कलेजा चिर गया होगा कि आमना का दुर्रयती
आमना का दुर्रयतीम जो हजरत आदम का सरदार है, हजरत ईसा का सरदार है, हजरत मूसा का सरदार है, कलीमुल्लाह का सरदार है, ज़बीउल्लाह का सरदार है, रूहुल्लाह का सरदार है, नजीउल्लाह का सरदार है, ज़कीउल्लाह का सरदार है, खलीलुल्लाह का सरदार है, ज़कीउल्लाह का सरदार है, हजरत यूसुफ का सरदार है, याकूब का सरदार है, जमाल का सरदार है, खिताब का सरदार है, कायनात का सरदार है, जिब्राइल का सरदार है, मीकाईल का सरदार है, अबू बकर का सरदार है, उमर उस्मान अली तलहा जुबैर का सरदार है, कायनात का सरदार, वो सरदार जिसके बारे में आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत आयतुम मिन आयातिल्लाह मौजज़ातुम मिन मौजज़ाति रसूलिल्लाह, अच्छे रज़ा प्यारे रज़ा हमारे रज़ा तुम्हारे रज़ा बरेली के रज़ा इरशाद फरमाते या रसूल अल्लाह, जो मैदान बदर में सजदे में रो रहा है वो कौन है? आला हजरत फरमाते हैं तमाम नबियों का सरदार है, उसकी शान तो मेरा बरेली का रज़ा कहता है सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी, जिसकी दो बूंद है कौसर और सरसबी है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। ताराकोट के लोगों कौन देता है हम सदों को रज़ा, मुझता दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वो नबी बदर के मैदान में है, पेशानी सजदे में। कमेटी वालों अब जलसा करो, मुशायरा नहीं। मुशायरा करना है तो स्पेशल मुशायरा करो ताकि जलसे से नाम हट जाए, और जलसा करना है तो तन्हा जलसा करो, मुशायरा नहीं। एक दिन जलसा करो, एक दिन मुशायरा करो, ताकि फर्क हो जाए जलसा क्या है मुशायरा क्या है। जब पैसा खर्च ही करना है तो पता तो चलना चाहिए मुशायरा किसे कहते हैं, जलसा किसे कहते हैं। फर्क होना चाहिए। जो मैं बोल रहा हूं ये जलसा है, जो शेर और शायरी है वो मुशायरा है। और सुनो, शेर और शायरी फर्ज नहीं है, ये जलसा फर्ज है। ये जलसा तो आलम अरबा में भी हुआ। मैं दलील कुरान से दे रहा हूं, उलमा की मौजूदगी में दे रहा हूं। तो अहमद रजा मंजरी किसी जाहिल का नाम नहीं है। तहदीस नेमत के तहत बोला अहमद रजा मंजरी, मंजर इस्लाम के तालीम याफ्ता अहमद रजा मंजरी शक का नाम। मंजर इस्लाम के उलमा की जूतियों को अपने सर का ताज बनाया है। किसी जाहिल पीर के हाथ की चुम्मा चाटी नहीं की है। अगर चुम्मा चाटी की है तो उलमा रब्बानियीन के कदमों की है। मैदान बदर में जलसे का टोपी याद दिला देना, बोलूंगा है ना। ये जलसा फर्ज है, मुशायरा फर्ज नहीं है। ये जुमला याद दिला देना, बोलूंगा तकरीबन। मुस्तफा का सर सजदे में, नबी ने जुमला निकाला मौला। जब नबी तड़प के बोला होगा तो आसमान से आवाज आई होगी, बोल मेरे प्यारे मुस्तफा। बल्कि जलसे का जो नाम है वही जुमला अदा करो। जब रसूल ने बदर के मैदान में कहा होगा या अल्लाह, आसमान से आवाज आई होगी, बोल हबीबुल्लाह। रसूल ने कहा होगा मौला अल्लाह, आसमान से आई होगी आवाज, बोल हबीबुल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। रसूल रो रहा है, तड़प रहा है, सिसक रहा है। ताराकोट के लोगों, मेरे रसूल की ज़बान नबुव्वत पे जुमला आया, सर सजदे में आसमान से आवाज आई, कायनात हम तन को शुक्र रसूल के जुमले को सुनने की मुतमन्नी है, तमन्नाई है। रसूल ने कहा या अल्लाह, आसमान से आई, बोल हबीबुल्लाह।
अगर मेरा जुमला दिल की तख्ती पे चोट मारे तो इसको कबूल कर लेना। रसूल ने रोकर का या अल्लाह, आज मैदान बदर में तलवार चलाने वालों को नहीं लाया हूँ। ऐ मेरे मौला, मैदान बदर में तीर चलाने वालों को नहीं लाया हूँ। ऐ मेरे मौला, मैदान बदर में मैं किसी सिपाहियों की फौज को नहीं लाया हूँ। उलामा दुआओं से नवाजे, बड़ा कीमती जुमला दे रहा हूँ। मेरे रसूल ने बदर के मैदान में कहा, ऐ मेरे मौला, मैं तलवार चलाने वालों को नहीं लाया हूँ। ऐ मेरे मौला, मैं तीर चलाने वालों को नहीं लाया हूँ। ऐ मेरे मौला, मैं सिपाहियों की फौज को लेकर नहीं आया हूँ। ऐ मेरे मौला, मैं मैदान के शहसवारों को लेकर नहीं आया हूँ। ऐ मेरे मौला, मैदान के मैं सिपाही सालारों को लेकर नहीं आया हूँ। मेरे रसूल ने रोकर का मौला, आज बदर के मैदान में लाने वाला तेरा नबी है। मौला, मैं किसी बहादुरों की फौज को नहीं लाया हूँ, बल्कि मेरे मौला, मैं मस्जिद नबी के नमाजियों को लेकर आया हूँ। फजर के नमाजियों को लाया हूँ, जुहर के नमाजियों को लाया हूँ, असर के नमाजियों को लाया हूँ, मगरिब के नमाजियों को लाया हूँ, ईशा के नमाजियों को लाया हूँ। मौला, अगर ये शहीद हो गए तो सुबह कयामत तक तेरी इबादत ना हो सकेगी, तेरी बारगाह में सजदा करने वाले ना रहेंगे। उस वक्त मेरे रब ने फरिश्तों को गवाह बनाकर कहा, ऐ मेरे नबी सुन ले, नमाजियों को लाना तेरा काम है, फातिह बदर बनाना मेरा काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत। और मैं तुम्हें एक चीज और बता दूं, जिस शायर को बुलाओ, जिस खतीब को बुलाओ, उसकी कयामगाह की चेकिंग करते रहना कि इसने नमाज पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। चाहे अहमद रजा मंजरी हो, चाहे नकीब जलसा हो, उसकी कयामगाह को देखते रहो कि नमाज पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। और नहीं पढ़ी हो तो उसका गिरेबान पकड़ के कहना, भाई तुमने नमाज पढ़ी, पहले नमाज पढ़ो, बाद में स्टेज पे आना। नजराना 2000 ज्यादा दूंगा, लेकिन नमाजी बन के स्टेज पे जाएगा। बेनमाजियों के लिए नहीं, ताराकोट वालों, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। चाहे शायर हो या मुकर्रिर हो, चाहे पीर हो, ये मत देखना वो मुजाहिद मिल्लत के घर का पीर है या बरेली के घर का पीर। कोई भी पीर हो, पहले ये देखना उसकी कयामगाह में कि नमाज उसने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। अगर नमाज पढ़ी है तो खुदा की कसम वो नमाजी की बुनियाद पर जलसा भी कामयाब है, वो कौम भी कामयाब है। और बेनमाजी जहां कदम रख देगा, जमीन कांपती है, थरथराती है, जमीन पनाह मांगती है। मौला, मैं सारा बोझ उठा सकती हूँ, लेकिन इस बेनमाजी का सुभान अल्लाह। इसलिए कमेटी वालों, तुम मुजाहिदी हो, मुजाहिदी, तुम किसी झोला छाप पीर के मानने वाले नहीं हो, तुम आशिक़े रसूलुल्लाह के मानने वाले हो। तुम उस मुजाहिद मिल्लत के मानने वाले हो जिसकी ललकार फारूक आजम की तलवार है। तुम उसके मानने वाले हो जिसकी ललकार हजरत अली की जुल्फ़िकार है, जिसकी ललकार हजरत जर्रार का नेज़ा है, जिसकी ललकार हजरत खालिद की तलवार है, जिसके जलवों में हजरत उमर का जलाल है, जिसके जलवों में हजरत अबू बकर की सदाकत है। तुम उस मुजाहिद के मानने वाले हो जिसके जलवों में हजरत उमर की सखावत है, जिसके जलवों में हजरत अली की शुजाअत है। तुम उस मुजाहिद के मानने वाले हो, अरे जिसके जलवों में गौस की करामत है, ख्वाजा की हुकूमत है। उस मुजाहिद के मानने वाले, ये मुजाहिद तेवर इसलिए बोल रहा है कि मैं मुजाहिद मिल्लत का खलीफा हूं, एक वास्ते से मुजाहिद मिल्लत का खलीफा हूं। अब ये मत समझना मैं बोलूंगा तो चापलूसी में बोलूंगा, मैं किसी की चापलूसी नहीं करता। चापलूसी करूंगा तो अपने खुदा अपने रसूल की करूंगा, और करूंगा तो अपने मुजाहिद की करूंगा, करूंगा तो मुफ्ती आजम की करूंगा, करूंगा तो आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी बेशक। इसलिए चेक किया करो इस कयामगाह में इसने नमाज पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। अगर एक वक्त भी वो नमाज में झुक गया, नजर आ गया, एक्टिविटीज बता देती है, तो समझ लेना जलसा भी कामयाब है, तुम्हारा मनाना भी कामयाब है, आना भी कामयाब है।
लो अब जुमला दे रहा हूं, सुनो। इधर देखो, इधर देखो। नकीब साहब नजर उठा के देखो, पिंडाल भर गया जी। पिंडाल खाली तो नहीं है आपका? खाली तो नहीं है पिंडाल खाली? कमेटी वालों देखो, पिंडाल खाली तो नहीं है? जितना मैं आया था उतना ही है कि नहीं? और इंशाअल्लाह इतना ही छोड़ के जाऊंगा, इतना ही छोड़ के जाऊंगा। अब जो नबी वाला होगा वो जलसा सुनेगा जी। नबी वाला होगा वो जो, क्योंकि नबी का जलसा तो जिब्राइल ने भी सुना है, जी सुभान अल्लाह। नबी का जलसा तो मीकाईल ने भी सुना है। और इतना नहीं, आगे बोलो, नबी का जलसा तो हजरत आदम ने भी सुना। सुभान अल्लाह। नबी का जलसा हजरत जकरिया ने सुना है, नबी का जलसा हजरत यहया ने सुना है, नबी का जलसा हजरत सुलेमान ने सुना है, नबी का जलसा हजरत दानियाल ने सुना है, नबी का जलसा हजरत यूसुफ ने सुना है, नबी का जलसा हजरत याकूब ने सुना है। अरे नबी का जलसा तमाम नबियों ने सुना है। जलसा करने वाला परवरदिगार है, सुनने वाली अंबिया की जमात है, और जिसका जलसा हो रहा है वो आमना का लाल अहमद मुख्तार है। जलसा करने वाला खुदा है, सुनने वाले अंबिया हैं, और जिसका जलसा हो रहा है वो नबियों का इमाम, नबियों का। अब मेरे रसूल ने कहा, मौला मैदान बदर में तलवार बाजों को नहीं लाया, बल्कि सजदा करने वालों को लाया। किसको लाया? जोर से किसको लाया? जोर से बोलो, किसको लाया? सजदा करने वालों को लाया हूँ, कुरान की तिलावत करने वालों को लाया। मौला, जिनको अपनी औलाद प्यारी नहीं है, तेरा सजदा प्यारा है। जिनको अपना घर प्यारा नहीं, तेरा कुरान प्यारा है। ऐ मेरे मौला, अगर ये आज शहीद हो गए तो कयामत तक तेरी इबादत ना हो सकेगी। मौला, सुबह कयामत तक तेरे नाम लेने वाला ना होंगे। तो मेरे रसूल से रब ने कहा, ऐ मेरे पर रसूल, जब मैदान बदर में आ गया है तो सुन, अब तू बदर में आ गया तो जिब्राइल आ रहा है। लक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला। अल्लाह का कुरान बदर में नाजिल हो रहा है। अल्लाह ने ऐलान किया, रसूल अब अपने उमर से कह दे तलवार चला दे, अब अपने अली से कह दे तलवार चला दे, अब अपने तलहा से कह दे तलवार चला दे। ऐ रसूल, अब बिलाल हबशी से कह दे तलवार चला दे। ऐ मेरे रसूल, अब अबू उबैदा से कह दे तलवार चला दे, अब सुहैब रूमी से कह दे तलवार चला दे। ऐ मेरे रसूल, जब इन्होंने सजदा भी कर लिया है, तेरा इश्क भी ले लिया है, तो अब इनसे कह दे तलवार चला दे। अरे तलवार चलाना सहाबा का काम है, और मार के जहन्नम पहुंचाना खुदा का काम। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जरा रिजल्ट निकालो तारा कोट के लोगों। ये जो बदर का मैदान जीता गया था नात पढ़ने से, जवाब दो, नात सुनने से। है कोई माई का लाल जो किसी हदीस में दिखा दे? है कोई अम्मा का ऐसा जियाला बेटा जो कुरान की 6666 आयतें करीमा में दिखा दे? ये बदर का मैदान जीता गया था तो दिल में इश्क रसूल था, पेशानी में सजदे की तड़प थी। और कोई ये कहे बेनमाजी कह के मैं इश्क करता हूँ, नबी से नमाज ना पढ़े, उससे बड़ा झूठा कोई, उससे बड़ा झूठा। क्योंकि इश्क की सबसे पहली निशानी नमाज है। सुभान अल्लाह, सुभान इश्क की अल्लाह। पहली निशानी, इश्क की पहली निशानी, इश्क की पहली निशानी। कोई लाख कहता है मैं नबी से मोहब्बत करता हूँ, नमाज ना पढ़े, वो झूठा तो हो सकता है लेकिन नमाज नबी वाला नहीं हो सकता। क्यों? जिससे इश्क होता है उसकी अदा अपनाई जाती है। मजनू को लैला से प्यार था, लैला के गलियों के चक्कर लगा रहे हैं हजरत मजनू, लैला के गली के कुत्ते को चूम रहे हजरत मजनू। उनसे पूछा ये कुत्ता नापाक है का? मौलवी, तेरे फतवे के मुताबिक कुत्ता नापाक है, लेकिन मैं कुत्ते को नहीं चूम रहा हूँ, कुत्ते पे जो लैला की नजर पड़ी उस नजर को चूम रहा हूँ। अब मेरे रसूल ने कह दिया, अरे जो अल्लाह से प्यार करता है वो दुनिया नहीं देखता, अपने सर को सजदे में रख के कहता है सुभान रब्बियल आला। मुसलमानों की तब वो कामयाब हुए थे, तब उन्होंने दुनिया में परचम इस्लाम लहराया था।